हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट काल में बेड्स की किल्लत दिल्ली सरकार के सामने एक चुनौती बन गई थी, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स तक को बेड के इस्तेमाल करने के लिए रिजर्व कर लिया था। इस समय हम एक बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं और दरअसल आपको बताएं कि अब सरकार ने ये आदेश वापस कर लिया है, यानी कि डी लिंक कर दिया गया है बैंक्वेट हॉल को। करीब 77 बैंक्वेट हॉल्स जो हैं जिनको लिंक किया गया था, जिनको रिजर्व करके रखा गया था, 11,500 करीब के बेड्स उनमें लगाए जाने थे, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये औपचारिक आदेश जारी कर दिया है और उसके बाद से ये जो बैंक्वेट हॉल है, दरअसल यहाँ पर भी बेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो रौनक है बैंक्वेट हॉल की वो वापस लौट आई है। अब बुकिंग्स क्या मिल रही हैं और किस तरह से परेशानियां हुई बैंक्वेट हॉल वालों को, और क्या अब ये सरकार के आदेश के बाद किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ बैंक्वेट हॉल के मालिक कृष्णा जैन हैं और साथ हैं यहाँ की मैनेजर स्वाति जी भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये जब आदेश जारी हुआ था और बैंक्वेट हॉल को अटैच करने की बात की गई थी, तो कब आपके यहाँ भी इस जगह पे बेड्स वगैरह लगाए गए थे, कब आप लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया था? मैम, जब आदेश जारी हुआ था तो हम लोगों को एक बार तो जैसे प्रॉब्लम सी भी लगी थी कि भाई हमें डर लग रहा था कि क्या होएगा, लेकिन फिर हम लोग भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। 17 जून को हमारे यहाँ बेड्स लगे थे और 20 जुलाई को ये बेड सारे के सारे वेव ऑफ हो गए थे। तो क्या यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी मरीजों को लाने की, या फिर सिर्फ बेड्स आपने लगा के रखे थे कि जब जरूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते? मैम, इट्स इमरजेंसी सिचुएशन थी ये सारी की सारी। अभी यहाँ कोई भी जैसे पेशेंट नहीं आया था, गवर्नमेंट बहुत अच्छा वो कर रही थी, तो कोई भी पेशेंट नहीं आया था, लेकिन एक इमरजेंसी पूरा का पूरा यहाँ पर एक सेटअप डला हुआ था हमारे यहाँ। इस दौरान अगर बात करें तो आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, अगर बिजनेस के तौर पे बात करें तो क्या चुनौतियां रहीं इस पूरे पीरियड में, करीब 5 महीने का जो पीरियड रहा है? मैम, बिजनेस तो पूरा का पूरा जो हमारा सीजन था वो पूरा का पूरा सीजन चला गया। जैसे अब छोटे से छोटा आदमी हो या बैंड बाजे वाला हो, फूल वाला हो, डीजे वाले, फोटोग्राफर्स, बहुत सारी लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है। घर में ऐसा फंक्शन होता है शादी, जिससे नीचे से लेके ऊपर तक सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है, कपड़ा क्या, हर चीज़ क्या, सारी इंडस्ट्री इस चीज़ के लिए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही को ही पूरा लॉस आया है। ये मैम, ये जो समय होता है तो इस टाइम पे अमूमन देखा जाए तो अप्रैल का जो महीना होता है उसमें भी काफ़ी शादियां और फंक्शंस होते हैं। कितनी आप लोग को बुकिंग्स वगैरह मिलती थी, और ऐसे लॉस समझे तो करीब कितना लॉस हुआ हो? मैम, अगर देखा जाए तो अप्रैल मई जून का महीना जो होता है वो अगर हम समर्स में देखें तो सबसे हाई पीक मंथ माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा काम इन्हीं 3 महीनों में होता है। अगर हम समर्स का मंथ देखें तो इसके अंदर तो पूरा लॉस हो गया, कोई भी फंक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की शादियाँ रोक दी गई, मतलब कैंसिल हो गई, और वो अब आगे कब होंगी, कैसे होंगी। प्लस हम लोगों का बैंक्वेट बिल्कुल बंद हो गया, हम कोई काम नहीं कर पाए, हमारे से जुड़े हुए जो लोग थे वो भी हम बिल्कुल खाली थे, बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे स्टाफ निकाला गया मजबूरी में, 80% स्टाफ यहाँ से निकाला गया। अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि स्टेट की अभी कोई भी सही से गाइडलाइन नहीं आई है कि हम कितने लोगों का काम कर पाएंगे या क्या है, कब खुलेगा, कैसे करेंगे। देखा जाए तो अभी हम अगस्त के महीने में खड़े हैं और अगला सीज़न हमारा शुरू होने वाला है, जिसको सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसकी तैयारी हम कैसे करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग आते हैं, लोग बड़े परेशान हैं कि हम 100 लोगों का फंक्शन करना चाहते हैं, 150 का करना चाहते हैं, 200 का करना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से 50 से ऊपर का फंक्शन हम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ले भी नहीं सकते, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। बस हम सरकार की एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि वो हम उनके जो आदेश आए उस हिसाब से आगे जाके काम कर सकें। 50 लोगों का जो लिमिटेशन है, इससे आपके भी बिजनेस पे, आपकी भी लागत पे असर पड़ेगा? मैम, जो हमारा बैंक्वेट है उसमें हम 50 लोगों का फंक्शन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे 50 लोगों का अगर हम फंक्शन करेंगे तो हमारा भी जो हमें कॉस्टिंग है ना वो हमें पार्टी दे पाएगी, और ना हम लोगों को हम उस मतलब ना हम उस कॉस्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि बड़े बैंक्वेट्स है ये, और बड़े बैंक्वेट्स के अंदर बड़े एसीज होते हैं, बड़ी बड़ी जगहें होती है, बिजली थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, बिजली के बिल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वो छोटे फंक्शंस में हम लोग कैरी अप नहीं कर सकते। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग इसलिए 50 लोगों का फंक्शन नहीं कर सकते। लास्ट ईयर ये होता था कि भाई 400-500 अनलिमिटेड फंक्शंस होते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसमें आराम से खर्चे निकल जाते थे। अब 50 लोगों में मैं किस किस को बुलाऊंगा, नीचे से लेके फोटो स्टूडियो वाले को बुलाऊं, या डीजे वाले को बुलाऊं, या फूल वाले को बुलाऊं, या इसको बुलाऊं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। आज के टाइम में कोई भी इतना पे भी नहीं करता क्योंकि कंडीशन बहुत वर्स है अभी। जब यहाँ पर आप लोगों ने बेड्स लगाए थे, इन्हीं जगहों पे लगाए होंगे जहाँ कुर्सियाँ, कितने बेड्स आप लोगों ने इंतजाम किया था, और क्या इसमें कोई सरकारी मदद भी मिली थी, आप लोगों ने अपने स्तर पर इंतजाम? मैम, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास 82 बेड्स लगे थे हमारे यहाँ पे, जो पूरा स्पेस के अंदर था। हमें यहाँ पर क्लीनिंग देनी थी, पूरे के पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स देने थे, हमें टॉयलेट्स वगैरह के लिए पूरी क्लीनिंग होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, बस बाकी सब कुछ गवर्नमेंट का था यहाँ पर। अच्छा, और अब ये जो सरकार का फैसला आ गया है, डीलिंग किया है, क्या इसके बाद आप लोग को बुकिंग्स मिलनी शुरू हुई, और इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हो? उम्मीद जगी है कि शायद बिजनेस वापस तेजी पकड़े?
मैम सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हमेशा ही रही है सरकार से उम्मीदें। सरकार मतलब अच्छा करेगी, बस वही चीज़ है कि हम लोग 1 सितंबर शायद गवर्नमेंट कुछ अच्छा हम लोगों के लिए फेवर ऑफ कर दे। गवर्नमेंट ने सबके लिए फेवर ऑफ किया, तो सिर्फ एक हमारी फूड इंडस्ट्री ऐसी बची हुई है अभी इसके अंदर, जिसका थोड़ा सा भी डिसीजन बाकी है। अभी कुछ बुकिंग्स मिलनी शुरू हुई मैम? हम लोग आ रहे हैं बुकिंग के लिए 50 लोगों के लिए, तो हम अभी वेट कर रहे हैं उन लोगों को। हम उन यही बोल रहे हैं कि हम 1 सितंबर तक इंतजार करते हैं। 1 सितंबर में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उस हिसाब से हम आगे की बुकिंग ले पाएंगे। अभी तो बैंक्वेट्स ओपन नहीं हुए हैं पूरे तरीके से, कुछ भी कोई भी बैंक्वेट ओपन नहीं हुआ है अभी। तो देखिए रौनक तो वापस आ गई है, लेकिन जो लोग जिनके फंक्शंस यहाँ पर होने हैं उनको वापस आने में अभी शायद थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि जो बड़े बैंक्वेट हॉल है उनके सामने दिक्कत ये भी है कि जितनी उनकी लागत आएगी और 50 लोगों की लिमिटेशन में शायद वो लागत पूरी ना हो और इन्हें घाटे में अपना काम करना पड़े। हालांकि जहाँ तक बात करें इन बैंक्वेट हॉल्स में लौटी रौनक की, तो वो ज़रूर आ गई है। सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे आने वाले महीनों में ये जो रौनक है यहाँ पे लोगों के साथ और दुगनी हो जाएगी। बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल एक बार फिर से फंक्शंस के लिए किया जाना शुरू हो गया है। सरकार ने इनको डीलिंक कर दिया है और एक ऐसा ही फंक्शन चल रहा है जहां पर अभी रिंग सेरेमनी का फंक्शन है। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, फंक्शंस एक बार से शुरू हुए, आपको क्या डिले करना पड़ा था फंक्शन? आपके यहाँ रिंग सेरेमनी का फंक्शन? नहीं मैडम, हमने ना वो पहले से ही पता था हमें कि थोड़ा बीच में मतलब उस समय थोड़ी सी परेशानी थी, ज़्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं सकते थे, तो हमने थोड़ा लेट ही रखा था प्रोग्राम पहले से ही सोच के कि भाई जब तक हो सकता है स्थिति क्लियर हो जाए। फिर भी हम 50-52 के ही आदमी का हिसाब किताब बना के चले थे कि भाई इतने ही आदमी अभी बुलाने हैं हमें। छोटा हमारा प्रोग्राम है, एंगेजमेंट का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन अगर शादी का प्रोग्राम होगा तो मैडम इतने में काम नहीं चलता, क्योंकि रिश्तेदार भी होते हैं, घर के ही इतने हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये घर ही घर को शादी कर लो, किसी रिश्तेदार को नहीं बुला पाएंगे। तो बैंक्वेट हॉल वगैरह को रोक दिया था सरकार ने क्योंकि बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो बुकिंग वगैरह को लेकर किसी तरह की दिक्कत आ रही थी आप लोग? नहीं, बुकिंग के लिए हमको दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन हमारी डेट के हिसाब से इन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई हम 50-52 आदमी का प्रोग्राम रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा का करोगे तो अभी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने हमको पहले से ही आगाह कर दिया। 50 लोगों की सरकार की तरफ से भी यही था। और हमने फिर ये कहा था कि हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, हमें शादी तो अभी करनी नहीं है। शादी का प्रोग्राम में हमें हो सकता है और थोड़ा लेट करेंगे, पहले एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद 50 आदमी का हमारा प्रोग्राम था, हमको ये मिल गया और हमने इस बात की तसल्ली है कि जो फंक्शन था वो हो जाएगा हमारा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश खंडेलवाल है और लड़की का नाम है राधा है। हाँ, यहाँ पर एक रिंग सेरेमनी चल रही थी कि 50 लोगों की लिमिट है। हालांकि उस तरह से शायद उत्साह ना हो, उस तरह उतना जोश ना हो जितने परिवार के लोग इकट्ठा हो सकते थे। चेहरों पर अब मास्क भी ज़रूरी हो गए हैं फंक्शन में, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये तसल्ली है कि कम से कम जिन लोगों ने अपने फंक्शन डिले किए थे, एक बार बैंक्वेट हॉल खुलने से अब उन लोगों को बुकिंग्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से रौनक जो है शादियों की, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिया जाता है, लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो लोग उस हिसाब से अपना फंक्शन आगे के प्लान कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।